हाउ टू क्रैक IIM बैंगलोर, क्या करना चाहिए इनको? ये बच्चे भी स्ट्रेस में है जो तुम लोग थे भाई अभी। हाँ, लेट्स गो। आई वुड सजेस्ट टू ऑल यू गाइज इज कि मतलब सबसे वही सर जैसे बोलते हैं, लाइक बिलीव इन योर सेल्फ। ऐसे पहले से ही प्री जजमेंट नहीं लो कि मेरा कौन बेकार है या लॉजिकल बेकार है। फॉर मी आई वॉज लाइक, मेरा दो सेट्स भी सही से नहीं हो पाते थे कभी कभी मॉक में, LRDI में, सॉरी DILR या वट एवर, बट actual exam में that was the thing that took me, yeah, that was the thing that actually increased my percentile. It was 99.7. I didn't even expect that. And yeah, मतलब definitely CAT score is not like the end stop. Interviews बहुत ज्यादा matter करता है. I didn't know, like after giving I understood that point. कई बार हमें लगता है कैट में भी 99 नहीं आएंगे, मुझे तो लगा ही नहीं था। आई वाज लाइक कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट वो भी हो गया। इंटरव्यू में भी व्हेन आई केम आउट ऑफ बैंगलोर आई वाज लाइक ना, ये तो कन्वर्ट शायद ही होगा। दोज इंटरव्यूअर्स हैड पोकर फेस एंड दे टोल्ड मी दैट यू आर बैड डिसीजन मेकर, समथिंग लाइक दैट। बट या समटाइम्स दे ग्रिल यू, बट हो जाता है। जस्ट डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ, जस्ट पुट अ स्माइलिंग फेस एवरी सिंगल टाइम। पॉजिटिव एटीट्यूड इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल लाइक टेक यू फॉरवर्ड। ग्रेट। रौनक गुप्ता, लेट्स गो टू यू। मुझे एक चीज बोलनी है, जो कि बहुत लोग क्या है प्रिपरेशन छोड़ देते हैं ये देख के कि अभी 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, तो यार इस बार हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर 6 महीने हैं इट्स गुड इनफ, आपके पास 3 महीने है, 2.5 महीने है, इट्स गुड इनफ। अगर आपको निकालना है, जैसे संदीपन ने बोला कि शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, आपका रिटर्न में होना चाहिए आपके पास। मैं तो ये मानता हूँ सर कि आप जो भी प्लान कर रहे हो वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, माइंड में कोई प्लान नहीं होना चाहिए। पेपर देने से पहले, पेपर के लिए फॉर्म भरने से पहले या सोचने से पहले आपके पास रिटर्न में होना चाहिए कि यार कौन से ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इतने इतने मार्क्स के पूछे जाते हैं, इतने साल में इतने पूछे गए, तो मुझे ये पढ़ाई करनी है। फर्स्ट चीज, आपकी प्लानिंग अच्छी अगर होगी तो आपका पेपर इजीली निकल जाएगा। एंड सेकेंड इज मॉक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप मॉक्स पे फोकस करोगे तो आपको पता चलता है कि यार ये पॉइंट पे मैं हर पेपर में अटक रहा हूँ, या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर टाइप में मैं अटक रहा हूँ। तो सिर्फ उसकी आपको एडिशनल कोई पढ़ाई करनी है तो वो करो। फालतू बाकी जो चीज आती है उसके लेक्चर देख के कोई फायदा नहीं है। वो आपको खुशी मिलती है कि हाँ मुझे ये चीज आती है और मैं इसके पढ़ भी रहा हूँ, तो मैं इसके एडवांस सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो कहीं काम नहीं आएंगे। आपको जो नहीं आता वो पढ़ना है, और गिवन टाइम 2.5-3 महीने भी अगर आप एकदम लग के पढ़ते हैं तो आई थिंक इट इज इनफ। फॉर मी इट वॉज, सो फॉर यू इट कैन बी। तो अगर आपके पास 6-7, अभी शायद 5-6 महीने बच रहे हैं, तो इट इज अ गुड इनफ टाइम। तो आपको ये प्रिपरेशन करके ये नहीं छोड़नी है कि यार कोई 1.5 साल से पढ़ रहा है, कोई 2 साल से पढ़ रहा है, कोई 1 साल से पढ़ रहा है, मैं कैसे कवर कर पाऊंगा उसको। तो उस चीज में टाइम वेस्ट ना करके अगर हम पढ़ाई पे फोकस करें तो चीजें सॉल्व होंगी। क्या बात है, ग्रेट यार। चलो भैया, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ज्वाइनिंग इन।